नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के आलापुर से विधायक अनीता कमल जी। अनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज पर। थैंक यू। अनीता जी, इस पूरे कोरोना जी। संकट के दौरान क्षेत्रों की स्थिति कैसी है? वहां के विधायक, सांसद या फिर मंत्रियों के मंत्रालयों का हाल हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और आपसे भी आपके क्षेत्र के बारे में ज्यादा हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना प्रभावित हुआ है आपका क्षेत्र इस पूरी कोविड-19 की महामारी के दौरान और किन किन क्षेत्रों में इसका असर पड़ा है और आप कैसे मदद कर रही हैं, ये हम आपसे इस पूरी बातचीत में जानेंगे। सबसे पहले अनीता जी बताइए कि आखिर कितना प्रभाव पड़ा है, कितना इफेक्ट पड़ा है आपके आलापुर क्षेत्र में, और आप वहां जाती होंगी लोगों के बीच, तो आपने क्या देखा है, कैसे परिस्थितियां बदली हैं? सबसे पहले मैं अपने आलापुर की जनता को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन का, जैसे माननीय मोदी जी का जो निर्देश पे, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे उन्होंने लॉकडाउन का विशेष रूप से पालन किया है। इसके लिए मैं अपनी जनता को, अपनी आलापुर विधानसभा की जनता को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं आपसे बताना चाहूँगी कि मैं अपनी विधायकी निधि से 13 लाख रुपया मैं शासन में देने का काम की हूँ, जिससे सैनिटाइज़र, मास्क और वितरण कराए गए हैं। हमने मंडल अध्यक्षों के माध्यम से वितरण करवाए हैं, अपने खुद जाके गाँव-गाँव में वितरण करवाए, अभी वितरण हो भी रहा है। और लोग बिल्कुल सावधान हैं इस बीमारी की वजह से, क्योंकि जनता जागरूक है, लोग जान रहे हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है। अनीता जी, क्योंकि आप एक महिला विधायक हैं, तो मैं आपके नजरिए से थोड़ा और समझना चाहूंगी कि ये स्थिति कैसे बदली है और लोगों के जीवन पर, उनकी जो दैनिक दिनचर्या जो रहती है उस पर कितना असर पड़ा है। क्योंकि जब आप अपने क्षेत्र में जाती होंगी, जो महिलाएं घरों में रहती हैं उनसे भी आपकी बात होती होगी, आप उनके भी संपर्क में होंगी, तो जरा उनका दृष्टिकोण बताइए कि आखिर उनके लिए स्थिति कैसी है। क्योंकि गाँव में तो हम तो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, गाँव में हम जाते हैं तो महिलाएँ बिल्कुल प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा करती हैं कि चलिए कम से कम ये सरकार है और लोगों पर ध्यान दे रही है, जैसे राशन वितरण हुआ है, गाँव-गाँव में लोगों के लिए कोई भूखा नहीं मरा हमारे क्षेत्र में। और जो भी बेरोज़गार हैं, जो बाहर मज़दूरी करते थे, उनको उनको भी पैसा दिलवा है। अनीता जी, आपने बताया कि आपने अपने जो विधायक फंड है उससे भी तकरीबन 13 लाख रुपए देकर लोगों की मदद की है। रोजगार बहुत छिने हैं लोगों के, और जो लोग प्रवासी मजदूर बाहर शहरों से अब क्षेत्र में आए हैं, उनके आने से क्या कोई सिचुएशन में बदलाव आया है या फिर उनका रोजगार नहीं है, तो उसका असर कैसे लोगों के जेब पर पड़ रहा है? उस दिशा में आप कुछ मदद कर रही हैं क्या? जैसे लोगों का कहना है, जो लोग बाहर से आए हैं, लोग तो पहली बात यही कह रहे हैं कि हम लोग सुरक्षित रहें। जब जीवन रहेगा तो हम लोग बहुत रोजगार अपना ढूंढ लेंगे, लेकिन जीवन रहेगा तब ना रोजगार ढूंढ पाएंगे, बिना जीवन का नहीं। और जो भी हो सकता है, हमारे जैसे अनाज खेत से राशन द्वारा हम वितरण करवाए भी हैं, तो हम अपने व्यक्तिगत जैसे राशन से, अपने पैसों से कुछ जो भी की कृपा हुई हमारी पे वितरण करवाए हैं। और लगे हुए क्षेत्र में कोई प्रकार की दिक्कत ना होने पाए। अनीता जी, जिस तरह आपने बताया कि लोगों के रोजगार पर तो असर पड़ा है, लेकिन कैसे आप ये सुनिश्चित कर रही हैं जो सरकारी योजनाएं या मदद है वो लोगों तक पहुंचे, आपके क्षेत्र में पहुंचे? सरकारी योजनाएं सब पहुंच रही हैं, क्योंकि अभी 5 करोड़ का जो पीडब्ल्यूडी विभाग से क्षेत्रों का विकास हुआ है, और गांव-गांव में जहां पानी एकत्रित हो जा रहा था, वहां सड़कों का निर्माण हुआ है। और अभी हमारे देवारा माझा में पानी के जल भराव के कारण ही संपर्क मार्ग से पुलिया थी ही नहीं। वहां बड़ी दिक्कतें उठानी पड़ती थी किसानों को, महिलाओं को, बच्चियों को। लोग विद्यालय नहीं जा पाते थे, क्योंकि बीच में पानी था, गांव बगल में गांव था, इधर गांव था, बीच में बगल में खेत था। अभी 1 करोड़ का बजट पास करवा के उसका बजट पास हो गया है और निर्माण होना शुरू हो गया है। बहुत क्षेत्र का विकास भी हो रहा है। और जहाँ तक हमको जानकारी है, गाँव-गाँव में जाकर हम परेशानियाँ भी पूछती है। भाई व्यक्तिगत रूप से कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन हम हमारे लायक कोई भी काम हमारे से जो हो सके आप लोग पूरी तरह से कह सकती हैं। महिलाएं पूरी तरह से अपनी बात कर सकती हैं हमसे। युवा हैं, बेरोजगार, वो भी बात कर सकते हैं। पूरी तरह कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से लोग कोई दिक्कत ना आने पाए। और जो सार्वजनिक काम है, ये पूरी जी जान से हम लेंगे शासन में कि ये काम हो जाए।
और अनीता जी, अभी कुछ रोज पहले ही हमने देखा था कि प्रवासी मजदूर सड़कों से कई 100 किलोमीटर का रास्ता तय कर गांव में पहुंच रहे थे। आपके क्षेत्र में भी लोग आए होंगे, उनसे आपने बात की थी। अब उन्हें आप कैसे मदद दे रही हैं, और उनके आने के बाद अब वो क्योंकि गांव में आ चुके हैं तो उनके लिए कैसे रोजगार या फिर और बाकी मदद के साधन उपलब्ध हैं? क्योंकि अब ये आशंका जताई जा रही है, पहले तो जो लोग प्रवासी आए हैं उनसे संक्रमण ना फैले, ये सुनिश्चित किया जाए, उसके बाद उन्हें आर्थिक तंगी ना हो क्योंकि वो अपना रोजगार पीछे छोड़कर आए हैं। तो ये तमाम चीजें आप कैसे सुनिश्चित कर रही हैं? देखिए, जो बाहर से आए हैं, पहली तो उनको व्यवस्था की गई है कि प्राइमरी विद्यालय पर रहें। 14-15 दिन तक लोग प्राइमरी विद्यालय पर रह रहे हैं। जो भी मनरेगा द्वारा काम हो रहा है वो उनको लगाया गया उसमें, ताकि उनको रोजगार भी मिल जाए, उनकी रोजी रोटी भी चले और संतुष्ट भी रहे। अनीता जी, गांव में कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है? लोग वहां समझ रहे हैं क्या? इस बात को ध्यान में रखा जा रहा है कि एक जगह ना इकट्ठे हों, मुंह पर मास्क लगाएं और पूरा संक्रमण से बचने के लिए जो तमाम उपाय होते हैं उनको ध्यान में रखें? तो क्या इन चीजों का पालन हो रहा है? आप उसमें कैसे मदद कर रही हैं? आपको बताना चाहेंगे कि गांव में महिलाएं बिल्कुल ऐसे दुपट्टा बांध करके चल रही हैं, गमछा लगा के पुरुष लोग से बिल्कुल लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है। अभी देखिए, यहाँ पर हमारे जहांगीरगंज में अभी कोई बीमारी पाया नहीं गया है कोरोना संबंध में। अनीता जी, इसके अलावा जिस तरह से जो अब लोग आए हैं और सरकार भी, और जिस तरह आपने कहा कि जो योजनाएं हैं, चाहे मनरेगा हो या फिर अन्य योजनाओं के जरिए लोगों तक पहुंचाने की सुविधा कोशिश की जा रही है। इसके अलावा आप बताइए, जब आपसे बातचीत हम कर रहे थे तो आपने कहा था कि मुझे जल्द ही अपने क्षेत्र में जाना है, तो आपका क्या रूटीन रहता है? आप क्या करती हैं? रोजाना आप क्षेत्र में जाती हैं, लोगों से बात करती हैं? क्या लोगों की शिकायतें या फिर मांग रहती हैं? कैसे आप उन पर काम करती हैं? लगभग 8:30 बजे तक हम कार्यालय पर अपने बैठ जाती हैं। 12 बजे तक जन सुनवाई करते हैं। 12 बजे के बाद क्षेत्र में और क्षेत्र में निकलने के बाद तमाम समस्याएं आती हैं महिलाओं के लिए जो घर से बाहर आती हैं। अब तो महिलाएं बहुत खुश हैं। उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिया जा रहा है, उनको उनको राशन मिल रहा है और तमाम जैसे छोटी छोटी समस्याएं वो मैं ब्लॉक तक नहीं पहुंच पाती हैं तो उनकी फोन कर देते हैं। छोटे छोटे काम पूरी हो जा रहे हैं। इससे महिलाएं संतुष्ट हैं। हम पूरी तरह से तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन ज्यादातर हम कहेंगे महिलाएं, युवा सब लोग संतुष्ट हैं, क्योंकि काम तो जो क्षेत्र में हो रहा है सरकार द्वारा वो तो हो ही रहा है। जब विधायक जाके जनता से मिलता तो ऐसे लोग महिलाएं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, लोग खुश हो जाते हैं कि अपना विधायक खुद आके मिल रहा है, हमारी समस्या को सुन रहा है। प्रयास पूरी तरह से हम कर रहे हैं। कुछ प्रयास कर रहे हैं, कुछ तो समस्या का समाधान हो जा रहा है, कुछ समस्या का समाधान नहीं हो पाता है, लेकिन उसके लिए भी प्रयास करते हैं, वो भी समस्या का समाधान हो जाए। अनीता जी, मैं प्रवासी मजदूरों के बारे में ज्यादा आपके क्षेत्र का जानना चाहूंगी। जिस तरह से अब सरकार कह रही है कि हम उन्हें यही रोजगार दिलाएंगे, आपके क्षेत्र के लोगों को कैसे रोजगार के जो विकल्प होंगे वो उपलब्ध होंगे? और आप जब बात करते हैं, एक बड़ी समस्या यहाँ सरकार के सामने ये भी आ सकती है कि जब ये पूरा लॉकडाउन खत्म हो, महामारी खत्म हो, तो उसके बाद लोग उन राज्यों में वापस जाएं जहां पर वे नौकरी करते थे, जहां उन्हें काम मिलता था। तो कैसे उनके क्षेत्र में ही, उनकी जमीन पर ही, उनके राज्य में ही उनको नौकरी मिलेगी और वो वापस ना जाए? इसलिए लोगों को इतना प्रभावी कुछ काम दिया जाए या रोजगार दिया जाए, तो ये कैसे देखा जाएगा? आप अपने क्षेत्र के बारे में भी बताएं। लोग क्या कहते हैं कि महामारी खत्म होने के बाद क्या वो वापस जाएंगे महानगरों में? जी, देखिए, हमारे आलापुर विधानसभा एक ग्रामीण क्षेत्र है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। अभी तो हम ये नहीं कह पाते कि यहाँ रोजगार मिल जाएगा। फिर भी जो मजदूर है मनरेगा द्वारा और जो भी उनको रोजी रोटी मिल रही है अपना वो कर रहे हैं। जो भी मजदूरी कर रहे हैं, जैसे मकान का निर्माण अपना मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ पर विकसित होना भी समय लगेगा विकास के लिए, तभी रोजगार मिल पाएगा लोगों को। अच्छा अनीता जी, जिस तरह से आप भी इस बात से मुझे उम्मीद है कि आप इससे अवेयर होंगी कि जितना लोग अब लॉकडाउन में रहे हैं तो तनाव भी बहुत ज्यादा बढ़ा है। वो कई कारणों से हुआ है। एक है कि रोजगार छिनना और आर्थिक तंगी आना। तो इन तमाम चीजों के चलते जो महिलाओं के बीच, परिवारों में जो तनाव विकसित हुआ है, तो क्या आपको लोगों से बातचीत में झलकता है? आप महिलाओं से आई एम श्योर कि आप उनसे मुखातिब होती होंगी, तो क्या ये आपको लगता है कि हाँ, इस महामारी की वजह से परिवारों में, घरों में तनाव विकसित हुआ है, तनाव बढ़ा है? देखिए, आजकल लोग जागरूक हो गए हैं। कोई ऐसा तनाव नहीं है।
क्योंकि लोग पहला काम है, लोग पहली प्राथमिकता लोग अपनी जान बचाना चाहते हैं। जब जान बचेगा, हम सुरक्षित रहेंगे, तभी हम आगे बारे में सोच पाएंगे। ठीक। तो अनीता जी, अब आगे आपकी क्या योजना रहेगी? क्या चीजें हैं जो आप अपने क्षेत्र में लाना चाहेंगी ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि ये कोरोना का संक्रमण बहुत लंबा चलने वाला है जिस तरह से जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। तो ऐसे में क्योंकि अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं, तो कौन सी चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं आपके क्षेत्र के लिए? क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी? जी, अभी तो हम क्लियर नहीं बता पाएंगे, साफ नहीं बता पाएंगे आपको, लेकिन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कोई ऐसी योजना आए यहाँ पर, जैसे चीनी मिल हुआ, और कोई ऐसी योजनाएं हुई जो बड़ी बड़ी योजना है ले आए अपनी विधानसभा में, ताकि लोगों को रोजी रोटी लग सके, और छोटे छोटे लोग अपना व्यवसाय कर सके, दुकान खोल सके, जैसे ताकि उन लोगों की रोजी रोटी चल सके। तो अनीता जी, इस वक्त कितने आपके क्षेत्र में लोगों के पास उनको कोई तंगी ना हो, आर्थिक तंगी ना हो, इसके लिए रोजगार मिल रहा है, मनरेगा के तहत काम मिल रहा है? जरा इसके बारे में भी कुछ बताइए, और आगे ये पूरा करने के लिए क्या आपकी योजना रहेगी? देखिए, हमारे यहाँ तो हम जानते हैं 80% लोगों को रोजगार, जैसे खुद सक्षम है, खेती है, किसानी है, लोग किसान हैं, लोग खुद काम करते हैं, गेहूं उपजाते हैं, लोग खाते हैं, और लोगों को भी सहयोग करते हैं। इस तरीके से हमारी इधर कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। 10% है जो मजदूरी है, जो बहुत ही गरीब है, जो झोपड़ी डाल के है, बिना उनको जैसे मजदूरी किए उनका कुछ आ नहीं सकता घर में, उनके लिए दिक्कत है। लेकिन फिर भी सरकार उनके लिए व्यवस्था की है, राशन के लिए। राशन भी वितरण हो चुका है, और पैसा भी वितरण करवाया गया है, और चना लाई जो भी है सरकार के माध्यम से वितरण करवाया गया। और हम लोग, हमारे कार्यकर्ता जो भी सक्षम है, जो भी यहाँ के व्यक्ति डॉक्टर्स हैं, जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, या बड़े किसान जो सब्जी उपजाते हैं, बड़े 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 जैसे खेती करते हैं, वो सहयोग दूसरों का कर रहे हैं यहाँ पर। अनीता जी, आप भी लोगों के बीच जाती हैं, तो आप अपनी सुरक्षा कैसे करती हैं? क्योंकि आपने देखा होगा कि कई मंत्री, नेता ये भी अब संक्रमण की जद में आ रहे हैं, तो आप अपना ख्याल जब लोगों के बीच जाती हैं तो कैसे रखती हैं? देखिए, इस समय तो मास्क लगाना तो बहुत जरूरी है, दूरी बना के रहते हैं, मास्क लगा के रहते हैं, और लोगों को बताते भी, और हाथ धुल के बढ़िया से सैनिटाइजर से हाथ धुल के, और लोगों को बताते हैं आप कुछ खाने से पहले हाथ धुलिए, कुछ छूने से पहले, छूने के बाद भी हाथ धुलिए। सावधानी बरतना ही जरूरी है। अनीता जी, आखिर में हम जरूर इन जो भी जनप्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ते हैं उनसे ये पूछते हैं कि आखिर वे अपने क्षेत्र की और आम लोगों के लिए क्या संदेश या फिर कोई अपील रखना चाहते हैं जनसत्य न्यूज के मंच से। तो आपसे भी मैं ये जानना चाहूंगी, आप कुछ कहना चाहती हैं आलापुर की जनता को, या फिर और आम लोगों को कोई संदेश देना चाहती हैं? जी, मैं आलापुर की जनता से कहना चाहूंगी कि आप लोग, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज है नहीं, आप लोग जितना ही सावधानी बरतेंगे उतना अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए। और हम जब सुरक्षित रहे, घर में रहें, लॉकडाउन का पालन करें, और क्षेत्र का जो भी विकास होगा हमारा, उसमें हम पूरी तरह से आपके साथ रहेंगे। कोई भी दिक्कत होगी, क्षेत्रवासी हमसे कह सकते हैं, जो भी हमारे सहयोग से हो बन पड़ेगा, हम क्षेत्र के लिए करेंगे। तो ये थी अनीता कमल, आलापुर की विधायक। इन्होंने बताया कि क्षेत्र की क्या स्थिति है, आगे क्या योजनाएं हैं, और रोजगार के ज्यादा से ज्यादा विकल्प लोगों के पास मौजूद रहे, इसकी कोशिश वे करेंगी। इसी तरह और भी बातचीत अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।